हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, इवन मेरे से भी बेटर, राइट। तो आज का वीडियो आपको सब्जेक्ट लाइन से पता चल गया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, दैट इज़ माय डिलीवरी एक्सपीरियंस, नॉर्मल टू ओटी, लाइक क्रेजी, लाइक अभी बताती हूँ आगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई है मेरे साथ। बट एंड ऑफ द डे आई वॉज लाइक हैप्पी हैप्पी हैप्पी, लाइक वो ऐसी फीलिंग्स है ना जो आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, कि नहीं कर सकते जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हो। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल मॉमीज जो कि अभी कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद दे विल डिलीवर अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन, लाइक टू ऑल मॉमीज। सो मेरा कुछ ऐसा सीन हुआ था, आई वॉज इन 38 वीक्स में, मतलब मेरा 38 वीक चल रहा था। एंड जो मेरी गाइनों से जो जिनसे मैं स्टार्टिंग से ही सारा कुछ मतलब चेकअप करा रही थी एंड एवरीथिंग, दैट इज़ मदरहुड हॉस्पिटल इन बैंगलोर। तो मेरे घर के से 1 किलोमीटर है। तो कुछ भी होता था तो मैं इवन ऑनलाइन चेक करने से अच्छा मैं सीधा जाके उनसे मिल लेती थी, उनसे पूछ लेती थी। तो 38 वीक्स में जो मेरी डेट मिली थी आने के लिए, दैट वाज लाइक 38 वीक्स 1 डे। सो बाकी मॉमीज़ की तरफ मैं भी बहुत एक्साइटेड थी एंड नर्वस टू। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी मैं एक्साइटेड तो रहती थी, बट जब भी मैं उनके केबिन के अंदर जाती थी आई वॉज लाइक कि अब क्या बोलेंगी, अब क्या होने वाला है चीज़ें। सो एंड इवन आप जब फर्स्ट टाइम माँ बन रहे होते हो तो अलग ही चीज़ें, दुनिया मतलब दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही होती है। सो बाकियों की तरह मैं भी बहुत गूगल करती थी, यूट्यूब वीडियोस देखती थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं मतलब बहुत डीमोटिवेट जाती थी। मैं मोटिवेट ही थी इन फुल, लाइक माई प्रेगनेंसी जर्नी। आई वॉज वेरी हैप्पी, हेल्दी, सब कुछ बढ़िया था। 38 वीक्स जब मैं गई उनसे मिली डॉक्टर से, तो शी सेड कि अब आई वॉज लाइक कि अब कब डिलीवरी होगी, एंड मेरा मोड ऑफ डिलीवरी आई वॉन्ट कि नेचुरल हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ वी विल गो विद द नेचुरल फर्स्ट। नॉर्मल लेबर पेन अगर आ जाए लेबर पेन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो पहले मैं इंड्यूस करूँगी आपको लेबर पेन, एंड देन वी विल वेट फॉर लाइक 8 to 10 आवर्स, एंड देन अगर हो जाता है लेबर पेन तो अच्छी बात है, वी विल गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। अदरवाइज फिर अगर नहीं होगा तो वी कांट वेट फॉर दैट लॉन्ग, तो फिर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो आई वॉज लाइक कि अरे हो ही जाएगा ना, मतलब नॉर्मल। तो एंड वीडियोस देखे थे काफ़ी सारे, बट वो जो अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही नहीं डिस्क्राइब्स कर सकते, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो 38 वीक्स में मैम ने बोला कि आप, तो मैंने बोला कि आप कितना, मतलब व्हेन शुड आई कम टू एडमिट। तो शी सेड कि कल आ जाओ, बिकॉज आपका बच्चा जब स्कैन हुआ तो मैडम ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा फुली ग्रोन है, पूरा अच्छे इस तरीके से ग्रोथ हो चुकी है, एंड अभी आप अगर वेट करोगे टिल 40 वीक्स तो और कुछ नहीं, बस बेबी का वेट ज़्यादा हो जाएगा, और बेबी का वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपका नॉर्मल डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इवन अगर 40 वीक्स तक आप वेट करोगे तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई भी नहीं कर पाएंगे। तो आई वॉज लाइक कि अब ठीक है। मैंने बोला मैम को कि कब हमें एडमिट होना चाहिए, तो उन्होंने जब भी तुम्हें चाहिए बेबी, मतलब जब भी तुम्हें चाहिए उसके लाइक 10 to 12 आवर्स पहले आ जाओ। लाइक अगर सुबह 6 बजे तुम्हें चाहिए, 6 बजे के अराउंड, या कल मॉर्निंग में चाहिए, तो आज रात को तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। आई वॉज लाइक ओके। मैं घर आई, फिर फैमिली, बाकी दीदी मम्मी लोग से बातें की, तो मतलब दीदी लोग ने बोला कि अगर नेचुरल लेबर पेन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि और फिर गूगल किया तो पता चला कि नेचुरल लेबर पेन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू जो इंड्यूस किया जाता है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, फिर नेचुरल लेबर पेन आ जाए तो मैंने सोचा कि 1 वीक हम और वेट कर लेते हैं लेबर पेन का, अगर हो जाए तो लाइफ में फर्स्ट टाइम आई वॉज वेटिंग फॉर द पेन। सुन के भी अजीब लगता है ना। तो जब मतलब हम लोग वेट करने लगे 38 वीक्स, आई थिंक दैट वाज ट्यूसडे, राइट। हाँ मतलब ट्यूसडे था। एंड तो फिर हम लोग वेट करने लगे नॉर्मल नेचुरल लेबर पेन का, एंड ठीक है, एवरीथिंग बैग पैक कर लिया था। आपने वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो सब कुछ रेडी था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि लेबर पेन आ जाए। एंड हाँ, 3-4 चीज़ें डॉक्टर ने भी बोली थी, एंड मैंने बाकी मम्मी लोगों से भी बात की थी, तो उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई थी फॉर कि आप ये खाते हो पीते हो तो नेचुरल लेबर पेन आएगा। बट ट्रस्ट मी गाइज,
मैंने खाया है, पिया है इन लाइक 3-4 days, नथिंग हैपेंड. सो इट्स नॉट लाइक कि आप अभी वो चीज़ें खाओगे और आधे घंटे में या नेक्स्ट डे आपको लेबर पेन हो जाएगा. बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है. लाइक मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने हाँ ये चीज़ें खाई तो नेक्स्ट डे ही मुझे हो गया. किसी का सुना कि 2 घंटे बाद, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Like 3-4 days तक I was trying to have everything what doctor suggested, even like mommy suggested कि आप खा सकते हो for normal labor pain, but नहीं हुआ कुछ भी. तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास संडे को पहुँचे थे, जो कि था 26 नवंबर. तो मेरे 38 वीक्स वॉज अबाउट टू कम्प्लीट. तो संडे का हमने डेट निकाला था कि संडे छुट्टी भी है तो अच्छे से हम लोग पहुँच जाएंगे. एंड मैं, मम्मी एंड मेरा एक कज़न एंड मेरे हस्बैंड, हम चारों खुशी खुशी हैप्पी वी रीच टू हॉस्पिटल 10 o'clock अराउंड. ठीक है, 10 बजे पहुँचे. रूम अलॉट हुआ. रूम वॉज लाइक अ वेरी गुड नाइस होटल, बट वो चीज़ें मुझे उस टाइम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि आई वॉज लाइक कि बस चीज़ें हो जाए ठीक से. फिंगर क्रॉस थी. गए, स्कैन हुआ, सब कुछ चीज़ें मतलब लाइक उन्होंने सीधा बोला कि लेट्स गो टू लेबर रूम जो होता है. आई वाज लाइक कि अभी क्यों वहाँ पे ले जा रहे हैं, इंड्यूस करना है तो वो तो आई थिंक रूम में करना चाहिए. बट ऑब्वियसली होटल डॉक्टर्स के एंड हॉस्पिटल्स के अपने प्रोटोकॉल्स हैं. तो फिर हमें वी शिफ्टेड टू लेबर रूम गई. एंड आई वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था. ऑब्वियसली तुम पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट मुझे टैबलेट दिया कि फर्स्टली आई वॉज थिंकिंग कि वो इंड्यूस करेंगे बाय इंजेक्शन, बट नहीं, उन्होंने कहा कि टैबलेट है जो आपको यहाँ पे रखते हैं, कहते हैं स्वेलो करने के लिए. तो आई वॉज लाइक ओके. फर्स्ट डोज मिला है लाइक 12-1 बजे के राउंड, नहीं 10 बजे पहुँचे थे ना, 11:30 बजे के राउंड हमें वो मुझे दिया गया वो फर्स्ट डोज. एंड आई वॉज वेटिंग कि लेबर पेन होगा नेचुरली, बट इंड्यूस करके, बट नहीं हुआ. फिर अगेन जो एक जूनियर डॉक्टर होती है वो आई, शी चेक इंटरनली एंड एवरीथिंग लाइक कि यू आर नॉट गेटिंग पेन. आई सेड नो, नॉट एट ऑल. देन फिर हमें 3 घंटे बाद उन्होंने अगेन एक टैबलेट दिया, दैट वाज सेकेंड डोज. तो अगेन आई वेटेड फॉर लाइक गुड 2-3 आवर्स, बट स्टिल नहीं हुआ. बट हल्का हल्का हो रहा था, बट ज़्यादा नहीं हो रहा था. लाइक जितना जो पेन आता है उस हिसाब से नहीं आ रहा था. बहुत ही माइल्ड था, जो कि मैं आराम से, मैं किसी को बता भी नहीं रही थी कि येस आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ पेन. बहुत ही माइल्ड था. इवन समटाइम्स तो मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि हाँ वो पेन हो रहा है. ठीक है, फाइन, ओके. फिर ये होते होते शाम हो गई थी. एंड लग नहीं रहा था कि आज होगा, मे बी कल तक जाए, क्योंकि डॉक्टर से मैंने पूछा कि वाई मुझे पेन नहीं हो रहा है आफ्टर गेटिंग दैट डोज. तो शी सेड कि कुछ लोगों को 10-12 घंटे लग जाते हैं, किसी को 1 घंटे में ही हो जाता है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बॉडी. सो डोंट वरी, अब जब आ गए हो तो बेबी लेकर ही जाओगे. तो आई वाज लाइक ठीक है, नाइस, हैप्पी. फिर हमने मम्मी को और भाई को भेज दिया था कि ठीक है आप लोग जाओ, जब ऐसा कुछ होगा तो आएंगे. 9 o'clock फिर अगेन जूनियर डॉक्टर आई एंड शी गेव अस थर्ड डोज. राइट, थर्ड डोज पे मुझे हल्का हल्का ना लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था. एंड दैट टाइम मैंने एक हॉस्पिटल में ही एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला. अगर आप लोग देखना, उस पर मेरे 7,25,000 व्यूज़ अभी तक पहुंच गए हैं. होपफुली कुछ दिनों में 1 मिलियन हो जाए उस पर. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो मैं थर्ड डोज लेने के बाद मैं उसको एडिट करके एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू पोस्ट के पहले तो मेरे स्टमक में कुछ ऐसे एकदम कोई गुब्बारा सा फूटता है ना, आई फेल्ट. एंड मुझे आवाज़ से भी हल्की आई. तो उस समय वीडियो एडिट कर रही थी. तो बट आई सेड टू माई हस्बैंड कि समथिंग हैपेंड. ही सेड कि क्या हुआ, डॉक्टर को बोला. वाइज लाइक नहीं, पहले मुझे वीडियो पोस्ट करने दो. वो बड़ा ही फ़नी टाइम मतलब मोमेंट था. एंड देन फिर डॉक्टर आई. तब तक आई फेल्ट लाइक कि समथिंग इज़ मतलब निकल रहा है नीचे से. एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, जो पढ़ा था यूट्यूब वीडियोज़ पे और ऐसे डॉक्टर से पूछा था, वो सारा नॉलेज मेरा भी काम आने वाला था. और विद इन मिनट तो बहुत है, 10 सेकेंड्स में आई वॉज लाइक पूरा नीचे से मैं वेट हो चुकी थी. देन आई सेड टू माई हस्बैंड कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ, मेरा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ रहा है. तो फिर जूनियर डॉक्टर आई, शी चेक्ड.
जूनियर डॉक्टर नहीं, उस टाइम जो मासी होती हैं सिस्टर्स वो आई, देखा एंड शी वाज लाइक चेक किया एंड शी वाज लाइक कि आई एम कॉलिंग डॉक्टर। आई सेड कि क्या हुआ है, किस कलर का पानी है, तो शी सेड कि ग्रीन कलर का आया है, इसका मतलब है कि बेबी ने अंदर पॉटी कर दी है। तो माई हस्बैंड ऑल्सो लाइक वो भी थोड़ा ऐसे हो गया कि अरे अब क्या होगा। तो फिर मुझे मेरे कपड़े चेंज किए गए एंड देन मुझे शिफ्ट किया गया ओटी में। तो एंड मेरे साथ वहाँ पे ये चीज़ हुआ है कि आई वॉज़ वेटिंग कि मेरे हस्बैंड भी ओटी में आएंगे। मुझे ये पता ही नहीं था कि ओटी में अलाउ नहीं होता है, राइट, अलाउ नहीं करते हैं। तो एंड मुझे मेरे हस्बैंड हर टाइम चाहिए थे। तो मैंने उनको बोला कि जब वो ट्रॉली लेके जा रहे हैं तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा दैट एंड सेड कि यू आर कमिंग, ऐसे दैट कि यस आई विल कम। वो उन्होंने मुझे गाउन देंगे, फिर मैं पहन के ऑपरेशन थिएटर में आता हूँ, लाइक ओके। फिर वो काफ़ी मल्टीपल डोर्स खुलते जाते हैं ना, आप ऐसे लेटे हुए होते हो वो। फिर मैं अंदर गई एंड तभी मैंने जो हमारी मेन डॉक्टर है उनको देखा एंड शी वाज लाइक कि प्रेरणा हाउ आर यू एंड ऑल। आई सेड आई एम फाइन। एंड उस मोमेंट में पता है क्या, वो जो थर्ड डोज पड़ा था ना, जिसके वजह से अंदर पेन होना हल्का फुल्का स्टार्ट हो गया था। और वो पेन मेरे लिए मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत तेज़ का दर्द होता था फिर शांत हो जा रहा था। तो आई वॉज लाइक कि ओके ये पेन अब स्टार्ट हो गया है। बट अगेन ओटी वाला सीन हो गया, तो वो पेन मुझे हो रहा था। बट आई वॉज लाइक कि मेरे दिमाग में ये था कि ठीक है थोड़ी देर की बात है, अब तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं तो ऑपरेशन होगा। तो मैं आई वॉज लाइक कि चलो वो पेन हो रहा तो मैं बियर कर रही थी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, वहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स थे एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। तो आई आस्क, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया एंड तो मैंने बोला आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी हेयर। तो शी वॉज लाइक कि नो योर हस्बैंड विल नॉट कम। आई सेड नो आई वॉन्ट माई हस्बैंड हेयर। तो शी मतलब झूठ का बोला, वो मुझे बाद में पता चला। उन्होंने बोला कि ओके आई एम कॉलिंग योर हस्बैंड बट वी कांट वेट, उनको आने दो तब तक हम तुम्हारा स्टार्ट करते। आई सेड ओके। फिर मुझे एनेस्थेसिया दिया गया जो कि आपके बैकबोन पे बिल्कुल नीचे लगता है एंड उसके लिए भी मुझे दिमाग में बहुत था कि बहुत पेनफुल होता है नॉल। गाइस सबकी बॉडी अलग होती है, किसी को फील होता है किसी को नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा उस मोमेंट में फील नहीं हुआ। तो वो देने के बाद मेरा पूरा नीचे लोअर पार्ट वॉज पूरा सुन्न हो गया था एंड स्टिल आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। तो मैं इशारे में पूछ भी रही हूँ कि वेयर इज़ माई हस्बैंड। तो ही वॉज लाइक कि आ रहे हैं ऐसे लाइक। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। आई थिंक 5 मिनट्स भी नहीं लगा है एंड बेबी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। अभी भी मैं वो जो चीज़ें सोच रही हूँ ना, और जो इमेजिनेशन में जो आ रही है चीज़ें जो हुई है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। आई सॉ हिम एंड I started crying. Doctor said, what happened? It's a baby boy. And I was like, I started crying and she said कि what happened? तुम्हें लड़की चाहिए थी? उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं बोला एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड डॉक्टर सेड कि अभी ये सब मत करो, अदरवाइज़ तुम्हारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड बेबी को भी पड़ सकता है, सो जस्ट बी काम। तो मैं एकदम ठीक हो गई। फिर ऑपरेशन 5 मिनट्स लगता है एंड आपको स्टिचेस होने में लाइक हाफ एन आवर लग जाता है। तो ओवरऑल ये जो टाइम होता है पूरा ऑपरेशन थिएटर का वो 45 मिनट्स का आप कह सकते हो, 40 to 45 मिनट्स। फिर ये चीज़ें हुई, उसकी जो पहली रोने की आवाज़ थी दैट वाज लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है टू डिस्क्राइब इट। बहुत ही मतलब मुझे रोने एंड आई फील कि अरे रो रहा उसको चुप कराना है, ऐसा मतलब वो एक जो फील थी ना बहुत ही अलग थी। फिर उन्होंने हमें टच कराया है एंड उन्होंने वो दिखाया कि इट्स अ बेबी बॉय। आई लाइक ओके, एवरीबडी सेड कांग्रेचुलेशंस एंड देन वो उसको जो NICU बेबी का वार्ड होता है उसमें लेकर गए एंड बेबी वॉज वेरी नॉर्मल, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था। बेबी का मेरे वेट वॉज 3.964। अच्छा, इन द मीन वाइल क्या हुआ है जो मोस्ट मतलब हॉरिफाइंग था कि जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो बोल रही हैं कि
सिस्टर को जिन्होंने बोला था कि ग्रीन कलर की का एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया था, तो उन्होंने कहा ये ग्रीन कलर नहीं है, दैट इज़ येलो कलर। दैट मीन्स कि बेबी ने एक दिन पहले स्टूल पास कर दिया था टमी इसमें। तो डॉक्टर एंड एवरीबडी गॉट सो टेंस्ड कि लकीली हुआ है कि बेबी को कोई इन्फेक्शन नहीं था, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बेबी ने पॉटी को स्वेलो नहीं किया था, ही वॉज नॉर्मल, बट सिचुएशन बहुत ही बिगड़ सकती थी अगर मैं एक दिन बाद डॉक्टर के पास जाती। तो आई जस्ट बिलीव इन गॉड कि कैसे क्या दिमाग में आया था। और हम लोग संडे को डॉक्टर के पास गए थे, बिकॉज डॉक्टर ने बोला था 38 वीक्स के दिन जब हम लोग गए थे तो ट्यूसडे को ही एडमिट हो जाने के लिए, और ट्यूसडे को नहीं मान के हम लोग नेक्स्ट संडे को गए। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट मिस्टेक आई डिड कि हमें डॉक्टर की बात नहीं मानी। एंड सब ने बोला कि हाँ ऐसे कर लो, नेचुरल नॉर्मल लेबर पेन का वेट करो, एंड वी वेंट ऑन संडे। आई थिंक हमें पहले चले जाते तो और भी कोई बेबी को प्रॉब्लम नहीं होती, जो लेटर ऑन बाद में पता चला बेबी को ये प्रॉब्लम है। आई थिंक वो हम लोगों की गलती थी। अगर वो नहीं होता तो हमारा बेबी आफ्टर डिलीवरी वो 2-3 दिन अच्छे से रह के फिर NICU में वो ही वॉज एडमिटेड फॉर 5 days। तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक वी डिड इन माई प्रेगनेंसी। तो बट अंत भला तो सब भला, एंड बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। एंड डॉक्टर उसको लेकर गए मुझे फिर नॉर्मल बगल वाले ही उसमें रूम में रखते हैं जहाँ पे वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और नॉट। बट समहाउ सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो मेरा बेबी मेरे पास था। आफ्टर 2 hours ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने मेरे बेबी को मुझे मेरे गोद में दिया था, एंड उसकी मैं पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ। वो मोमेंट मैं नहीं बता सकती, बहुत ही ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। सब बहुत अच्छे से हो गया। आई जस्ट थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माई फैमिली मेम्बर्स हु हैड सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने खुद को कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं पूरे प्रेगनेंसी में हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया था, एंड इवन मैं स्ट्रेस नहीं ले रही थी। तो गाइज़ मेरे 2-3 टिप्स हैं जो आप लोग बिल्कुल फॉलो करो। जो डॉक्टर बोलते हैं ना, ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर जो बोल रहे हो उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लो। यू कैन कंसल्ट विद अदर डॉक्टर्स एज वेल, बट प्लीज़ गो विद द डॉक्टर्स डिसीजन। वो जब बोलते हैं एडमिट होने के लिए, प्लीज़ एडमिट हो जाओ। जब वो बोलते हैं कि आपको ये मेडिसिन नहीं लेना, ये लो, आप में ये चीज़, इस चीज़ को फॉलो करो, प्लीज़ डू दैट। फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि अगर आप देखो पहले नहीं किया है, बाद में नहीं किया, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। बट इन दिस प्रेगनेंसी जर्नी आपको आप सिर्फ आपकी बॉडी पे आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, इन सब का इम्पैक्ट आपके बेबी पे पड़ता है, जो मतलब अभी दुनिया में भी नहीं आया है। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लाइफ स्टाइल पे उस पर बिल्कुल ध्यान देना, एंड हेल्दी हैप्पी चीज़ें फॉलो करना। मेरे इस तरीके से मेरी जर्नी रही है। एंड मेरा क्यूट बेबी जो आप लोग देख रहे हो बहुत क्यूट है। अभी मेरे पास ऐसे टाइम निकल जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये थी मेरी जर्नी, डिलीवरी एक्सपीरियंस जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। I please requesting you everybody that please subscribe my channel, please like and share this video with the all जो अभी recently मम्मी बनी है या जो मम्मी बनने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।